हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की दो प्रमुख विधियों के बारे में बात करेंगे। एक है आपकी मोलरता और एक है मोललता। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है और इसके बाद जानेंगे कि मोललता क्या होती है। तो मोलरता अर्थात मोलर सांद्रता। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। बच्चों, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको मोलरता के लिए सिंबल कैपिटल एम इस्तेमाल करना है। छोटी सी परिभाषा है, एकदम साधारण, कि अगर आपके पास 1 लीटर विलयन है और उस 1 लीटर के विलयन में विलेय जो भी आपके होंगे, और विलेय कौन होगा यहाँ पर, मोल होंगे। ठीक है, तो विलेय जो आपके मोल हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी परिभाषा। ठीक, अब इसके बाद में मोलरता बराबर सूत्र बनेगा बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है और नीचे आपको विलयन का आयतन लीटर में रखना। अब इसके बाद में हमें पता है कि अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर n/v। ठीक, और v को किस में, लीटर में। ठीक है, अब इसके बाद में हम चाहें तो n बराबर क्या कर सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि n बराबर होता है W/m। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब W क्या है, विलेय का भार, और m क्या है, विलेय का अणुभार। तो वही यहाँ पर किया गया है कि विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ठीक है, और फिर अपान में विलयन का आयतन लीटर में। और इसी को अगर हम चाहें तो सूत्र में भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोलरता m बराबर विलेय का भार W बट्टे विलेय का अणुभार, यानी कि m'/v लीटर में। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र की बात करनी हो तो सूत्र आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं मोलरता निकालने के लिए। थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक काम करिए, ये बताइए कि जो मोलर सांद्रता ज्ञात करने के टाइप होते हैं, यानी कि मोलर सांद्रता ज्ञात करने में आप कौन कौन से मोलर विलयन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास में m/10 का सल्यूशन दिया जाए, या आपसे कहा जाए m/100 का सल्यूशन आपसे कहा जाए कि दिया गया है, या कहा जाए m/1000, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो m/10 है बच्चों, इसको कहा जाता है डेसीमोलर। ठीक है, और जो m/100 है इसको कहा जाता है सेंटीमोलर, और जो m/1000 है इसको कहा जाता है मिलीमोलर। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि आप मोलर विलयन बताइए, तो मोलर विलयन का मतलब होता है कि अगर आपके पास में 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलेय का केवल 1 मोल हो। ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर का विलयन है और उसमें विलेय का केवल 1 मोल उपस्थित है, तो उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, उस विलयन को हम ये बोलेंगे कि ये मोलर विलयन है। ठीक है, तो इतना आपको मोलर विलयन में याद रखना। कहने का मतलब है, अगर 1 लीटर के विलयन में केवल विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो उस विलयन को हम मोलर विलयन कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा भी है कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला होता है। ठीक है, यानी कि विलेय का 1 मोल घुला है, उसे हम क्या कहेंगे, मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी दिया गया है कि डेसीमोलर की मोलरता क्या होती है, सेंटीमोलर की मोलरता क्या होती है, और मिलीमोलर की मोलरता क्या होती है, जिसका डिटेल ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो डेसीमोलर मतलब m/10, सेंटीमोलर m/100, और मिलीमोलर मतलब m/1000। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/10, इसको 1/100, और इसको हम 1/1000 लिखेंगे जब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मोललता के बारे में कि आखिर में मोललता किसे कहते हैं और मोललता में हमें क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोललता की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो मोललता की परिभाषा में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किया क्या जाएगा, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, मतलब आपको यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक लेना है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या की बात की गई है, लेकिन ये आपका चेंज हुआ है। जब मोलरता की बात की जा रही थी तो वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि 1 लीटर विलयन में, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक लिया गया है और उसमें घुले हुए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है,
मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विलयन में आपको डिजॉल्व करना है। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। और मोललता को बच्चों स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। मोललता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से, ठीक। अब इसके बाद में आपको मोललता से संबंधित सूत्र देखना है। तो विलयन की मोललता बराबर सूत्र है विलेय के मोलों अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। ये हो जाएगा सूत्र। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार कर सकते हैं। मतलब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, है ना। तो हम n बराबर ऑलरेडी जानते हैं W/m होता है। तो W क्या हो जाएगा, विलेय का भार, और m क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार। और विलायक का भार आपको किस में रखना है, किलोग्राम में रखना है। इसी चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्र के तौर पर दिया गया है कि m बराबर W/m' इंटू कैपिटल W। और ये क्या है, किलोग्राम में कैपिटल W को लिया गया। अगर आपको इसको ग्राम में लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, m बराबर सूत्र लिख सकते हैं स्मॉल w बटे m' इंटू कैपिटल W। और इसके बाद में इसको अगर आपको ग्राम में लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोलल विलयन क्या होता है, तो अब यहाँ पर आपको करना ये है कि 1 किलोग्राम विलायक लेना है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन 1 मोल क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन मतलब 1m, ठीक है। 1 किलोग्राम का अगर आपके पास में कोई विलायक है और उसमें विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो उसे हम मोलल विलयन कहते हैं। इसके अलावा एक बात और आपसे करना चाहते हैं कि अगर आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मोलरता होती है और नॉर्मलता होती है, इसके अलावा जो फार्मलता होती है, ये तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बच्चों मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता ये तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर मोललता की बात की जाए तो मोललता जो है ना, ये आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये जो आपका मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता है ये विलयन से रिलेटेड है, यानी कि विलयन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर मोललता जो है, यहाँ पर जो विलायक की बात कर रहा है, और विलायक अगर किलोग्राम में है या ग्राम में है तो उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता और मोललता में कौन टेम्परेचर पर इफेक्ट दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है, तो ताप का प्रभाव मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता में पड़ता है, जबकि मोललता में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। अब अगली वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मोलरता और मोललता से संबंधित अगर सवाल आते हैं तो उनमें हम वैल्यू को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका डिटेल अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी अगला वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच।